हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको केस स्टडी की सीरीज़ में एक और केस स्टडी कराने जा रही हूँ और ये किस पर बेस्ड है? स्केल फैक्टर पर। स्केल फैक्टर मतलब कि जैसे हमने चैप्टर 6 में किया है रेशो वाला में, जब हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी रेशो क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी स्केलर फैक्टर उसी पर ही काम करेगा। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A scale drawing of an object is same shape at the object। क्या कहा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसकी शेप सेम होती है जैसा कि वो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे अगर हमारी फोटो ही खींची जाए मान लो, तो फोटो में अगर हम खड़े हैं तो हमारी एक्चुअल लेंथ जो है उतनी नहीं, फोटो में उतनी नहीं दिखाई देती जितनी की हमारी होती है। तो मतलब कि शेप हम दिखते तो सेम वैसे ही हैं, लेकिन बट अ डिफरेंट साइज, लेकिन हम साइज हमारा डिफरेंट हो जाता है बच्चों। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज ऑन अ ड्राइंग। द लेंथ इट रिप्रेजेंट द स्केल is written as a ratio of two corresponding sides in the similar figure is called the scale factor। वही बात आ गई। अब हमारा जो है कि जो एक्चुअल लेंथ है उसका और जो हमने लेंथ जो है ड्राइंग बनाने में यूज किया है उसका, तो उसका जो रेशो है इमेज लेंथ अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ स्केल फैक्टर। ठीक है, तो हमारा स्केल फैक्टर क्या कहलाएगा कि अगर हमने उसको बनाने में, कोई भी ड्रॉ करने में जितने भी इमेज लेंथ ली है हमारी वो वाली, अपॉन में जो हमारी उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है, उसको क्या कहेंगे हम? स्केल फैक्टर। तो ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो, इन वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिवाइजिंग देन द शेप आर सिमिलर, hence two shapes are similar। मतलब क्या है कि अगर one shape can become another using revising, मतलब कि अगर हम उसको उल्टा पुल्टा कर दें, यानी कि उसको रिसाइज कर दें या फ्लिप कर दें उसकी साइड को या टर्न कर दें, तो भी जो रेशो है बच्चों, रेशो सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कोई भी दो ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल सीधा बने, एक को हमने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, तो फिर भी रेशो जो है, चाहे हम उसको रिसाइज कर लेंगे तो रेशो जैसे अगर 1/2 है तो हो सकता है 1/4 आ जाए। फ्लिप साइड कर लें, यानी कि उसको टेढ़ा मेढ़ा कर लें एक को दूसरी साइड, या टर्न कर लें, तो भी हमारा रेशो जो है सेम रहता है। तो यहाँ पर ये जो रेशो दे रहा है, जैसे एक फोटोग्राफ में रेशो है हमारी जो फोटो खींची गई और एक एक्चुअल साइज है, तो ये हमें रेशो दे रहा है 1:200। इस बात का ध्यान रखना, ये रेशो हमें क्या दे रहा है बच्चों? 1:200 दे रहा है। तो इसका यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, कोई भी एक मॉडल है उसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन ऑफ द इन फोटोग्राफ, मतलब कि अगर हमारी जो है फोटो में जो लेंथ है उसकी कितनी दे रही है? 11 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी ओवरऑल लेंथ निकाली जाए तो वो कितनी होगी? ठीक है, द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर, देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन फोटोग्राफ, तो कितनी होगी हमारी? तो हमें रेशो कितना दे रखा है बच्चों? 1:200 दे रखा है। तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 11, और इसमें रेशो करना है हमें किसका? 11 इंटू में 200, तो यानी कि कितना आ गया? 11:2200। अब ये देखो सेंटीमीटर में आया है मेरा, 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर तो कोई ऑप्शन में ही नजर नहीं आ रहा मुझे। देखो सेंटीमीटर में यहाँ 22 आ रहा है, यहाँ 220 आ रहा है, और मीटर में फिर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 220 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? जैसे ही मैंने इसको, यहाँ पे रेशो कितना आ गया बच्चों? 200 का रेशो आ गया। तो 200 का रेशो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 2200 ना दे के हमें 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1/100। तो 2200 अपॉन में 100 कितना आ गया हमारा? 22 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। व्हाट विल बी द अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स, अगर पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी पर
कौन इफेक्ट डालेगा। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, फ्लिप्ड का मतलब इसे जैसे हमने सीधा है तो टेढ़ा कर दिया, फ्लिप कर दिया हमने उसको, तब कोई इफेक्ट पड़ेगा सिमिलैरिटी पे? नहीं पड़ेगा। दे आर द डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर, यानी कि अगर हम स्केल फैक्टर को चेंज कर दें, 1:3 है तो 1:6 कर दें, या 2:3 है तो उसको 4:6 कर दें, तो डायलेटेड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, यानी कि उसको नीचे कर दें, ट्रांसलेट डाउन कर दें, उसका हम नीचे कर दें तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ द वन अनदर, यानी कि अगर हम एक ही इमेज मिरर के अंदर दिखाएं तो वो सेम ना हो तो इससे तो फर्क पड़ेगा बच्चों। तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी आ जाएगा। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What is the actual width of the door if the width of the door in the photograph is 0.35 सेंटीमीटर? ये अभी पीछे किया हमने, सेम वैसे क्वेश्चन आ गया कि अगर एक्चुअल विड्थ बताओ डोर की, अगर उसकी फोटोग्राफ में डोर की लेंथ जो है कितनी दे रही है? 0.35 दे रखी है। देखो 0.35 रेशो 0.35 मल्टीप्लाई 200, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 70, और ये 2 जीरो के बाद ये पॉइंट लगा दिया तो 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.35 रेशो 70 आ गया। अब 70 सेंटीमीटर देखो, फिर से यहाँ नहीं दे रखा हमें, 70 सेंटीमीटर में ये वाला दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। ठीक है, 70 में ये दे रखा है तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। अब देखो यहाँ पे मीटर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो 70 अपॉन में 100 करूंगी, 100 करते ही मेरा कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर। तो 0.7 मीटर कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केलर फैक्टर 5:3, ये रेशो है बच्चों, पॉइंट नहीं है, यहाँ पे रेशो है 5:3 दे रखा है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू? तो अगर रेशो हमारा 5:3 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर फर्स्ट, द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 15:1। देखो ये 5:3 नहीं आ रहा हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। द एल्टीट्यूड हैज ए रेशो ऑफ 25:15। देखो अगर मैं इसको 5 से काटती हूँ तो 5 5 जा और 5 3 जा, तो आ तो रही है, तो एक बार इसको होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट देखो, द मीडियन हैविंग अ रेशो, ये कितना आ रहा है? 5:2 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखो, द एंगल बाइसेक्टर हैव अ रेशो 11:5, ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं, तो हमारा ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन आ जाएगा। तो द एल्टीट्यूड हैज अ रेशो ऑफ 5:3। अब देखो नेक्स्ट हमारा है, द लेंथ ऑफ ए बी इन द फिगर। अब हमसे कहा है कि ए बी की लेंथ निकालनी है। अब हमारा देखो ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे? सिमिलर ट्राइंगल। कैसे? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बी और डी कितने के हो गए? 90, और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे डी लिखा गया है बच्चों, सॉरी, ए बी डी, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल। जब हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी जो रेशो होती है वो इक्वल हो जाती है हमारी। तो ए बी, सॉरी यहाँ पे बी सी डी ई लिखना है भाई, ई ही आएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी अपॉन में ए ई, ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल ए बी अपॉन में ए ई आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? देखो बी सी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्स, और ए ई की वैल्यू कितनी है? x+4, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 3, और इसकी वैल्यू है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इज इक्वल टू 3x + 12, तो ये 3x इधर जाएगा तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट में करें, और अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, बाय गाइस।